जामनगरी की यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, डीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट शिक्षक भर्ती, एसएससी बैंक व सभी यूनिवर्सिटियों से जुड़ी हुई खबरें, या हम कहें बेसिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा विभाग जुड़ी खबरें, या अन्य राज्यों प्रदेशों की खबरें, या फिर शिक्षा जगत से रिलेटेड वो खबरें जो विद्यार्थी हिस्से जीवन से जुड़ी होती हैं, चाहे वो भर्तियाँ संबंधी हों या फिर शिक्षक भर्ती से संबंधित है या फिर यूपी ट्रिपल एस सी, ये कहें जो भी विद्यार्थी हिस्से जुड़ी खबरें हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जैसे आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 8 अगस्त 2023 से संबंधित हैं। ऐसा है कि जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी न्यू सूचना हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि सूचना छोटी हो या बड़ी, वो आप तक अगर सबसे पहले पहुंचती तो वो सूचना आपके लिए हितकारी होती है। बाद में वो सूचना मिली आपके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। तो आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं, क्या है खबर। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल पर दिया है जवाब। एक साल में बड़े पैमाने पर घटी है संख्या, तो कम हो गए शिक्षकों के 1.39 लाख पद, 1,39,000 पद कम हो गए। तो देखिए क्या है, अगर हम देखें, अगर वर्षवार देखें, पहले देखिए खबर देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या एक साल में 1.3 लाख कम हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के चौंकाने वाले आंकड़ों से शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए सवालों के एक जवाब में 2 अगस्त को प्रस्तुत किया था। कि जवाब में कहा गया कि 2021 और 21-22 और 22-23 में शिक्षकों की स्वीकृत और कार्यरत रिक्त पदों की सूचना दी गई है। इसमें मुताबिक 2021-22 में जहां शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,339 थी, वहीं 22-23 में 5,79,622 रह गई है। साथ ही एक साल में पदों की संख्या में 1,39,777 कमी हो गई है। पदों की संख्या कम होने का सीधा असर शिक्षकों के रिक्त पद पर देखने को मिलता है। 21-22 में रिक्त पदों की संख्या जहां 2,65,805 थी, वहीं 22-23 में घटकर 1,26,028 रह गई। यानी रिक्त पदों में कमी भी 1,39,777 की हुई है। आश्चर्य की बात है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी जाने और व्यापार चौपट होने से अन्य कारणों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इस लिहाज से शिक्षकों के पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जबकि इससे उलट स्वीकृत पद 1.39 लाख कम हो गए। तो आप देखिए, जहाँ पे शिक्षकों की जहाँ पे बच्चे की संख्या प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ी है, तो शिक्षकों की भी पढ़नी चाहिए। 30:1 जो औसत है, 30/1, लेकिन 1,39,000 ही पद कम हो गए। तो ये वर्षवार जो राज्यसभा में दिया गया है, यहाँ पे हर वर्ष का है, जिसमें 21-22 में दिया गया है इतने स्वीकृत पद थे, जो मैंने आपको बताया। 22-23 में इतने स्वीकृत पद थे, लेकिन वर्तमान में सहायक अध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में बढ़े बच्चे, तो अगर अभी 22-23 में देखें तो 1,26,028 है, वही 21-22 में 2,65,000 संख्या थी, 1,39,000 पद घटे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार कार्ड से कराने के कारण नामांकन कम हुआ, उसके कारण ही शिक्षकों के पदों में कम हुए। विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, ने कहा है कि आधार कार्ड के कारण नामांकन कम हुए, उसके कारण शिक्षकों के पद भी कम हो गए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के अनुसार किन्हीं भी परिस्थितियों में कुल सृजित पदों के 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता, जबकि विभिन्न जनपदों में प्राप्त डाटा के अनुसार लगभग प्रत्येक जिलों में
35 से 48% पद रिक्त हैं। 4.5 साल से नई भर्ती नहीं आने के कारण शिक्षकों की रिक्त पदों पर संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, और अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादलों को 13 तक दे सूचना। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बीएससी को निर्देश दिए हैं कि अनहर की मांगी गई सूचना 31 जुलाई तक हुए आवेदनों की। चलिए, अगली खबर है CHSL का रिजल्ट घोषित हो गया है। 3,242 लोग चयनित हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHS एग्जाम 2022 का अंतिम परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में, विभाग और मंत्रालयों में 3,242 पदों पर अभ्यर्थियों को संस्तुति की गई है। इनमें अनारक्षित 1411, OBC 770, SC 482, EW 345 और ST के 234 पद शामिल है। Tier 1 की अंतिम परिणाम 19 मई को घोषित किया गया था। Tier 2 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 26 जून को कराई गई थी और चयनित अभ्यर्थियों को अंग आयोग की वेबसाइट पर 11 अगस्त से 10 सितंबर तक उपलब्ध रहेंगे। अंतिम उत्तरगंजी भी 11 से 25 अगस्त तक देखी जा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट का धरना आज है। सुप्रीम कोर्ट तक ने दी राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली है नियुक्ति। देखिए, इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट तक ने दी राहत नहीं मिली नियुक्ति। देखिए क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद भी नियुक्ति न मिलने से नाराज 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से चयन मेरिट बाहर रह गए अभ्यर्थी मंगलवार को लखनऊ में धरना देंगे। इस भर्ती की उत्तरकुंजी विवाद में 25 अगस्त 2021 से पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले उन अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल करने के निर्देश दिए गए थे जो 1 अंक से चयन मेरिट से बाहर हो गए थे। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन लेकर उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मेरिट निर्धारित करने के लिए सूची बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को भेज दी है, लेकिन निर्धारण नहीं हो सका। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग को अभ्यर्थी मंगलवार को SCRT निषादगंज लखनऊ में धरना देंगे। मेरी सूची ही नहीं भेजी। इस भर्ती में अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, लेकिन नवंबर 22 में अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराए। इस आदेश के अनुपालन प्रत्यावेदन तो लिए गए, लेकिन मेरी सूची अब तक बेसिक शिक्षा परिषद तैयार कर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को नहीं भेज सका। दुर्गेश शुक्ल का आरोप है कि शासन इस मामले में गंभीर नहीं है। कई बार लखनऊ में अलग अलग अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से मुलाकात की, हर बार आश्वासन दिया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों ने धरना देने का निर्णय लिया है। प्रतीक्षा सूची से एडेड कॉलेजों में भर्ती किए जाएंगे प्रचार। तो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय में प्रचार रिक्त पदों की प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। रिक्त पदों का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय से उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा है। अगले कुछ दिनों में विवरण मिल जाएगा और इस महीने के अंत तक प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों की नियुक्ति संशोधित कर दी जाएगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के 2021 में एडेड महाविद्यालयों के लिए प्रचार के रिक्त हुए 290 पदों पर हुई भर्ती थी। देखिए, 1100 आंगनबाड़ियों की होगी भर्ती। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की अच्छी खबर है। प्रयागराज जिले में 1100 पदों पर भर्ती होगी। इसी महीने नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। विभाग की वेबसाइट पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा, जिसमें पद संख्या को लेकर आरक्षण व अन्य सभी विस्तृत जानकारी मिलेगी। भर्ती में कई पदों का पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा, कुछ पर समायोजन होगा। रिक्त पदों के लिए रोस्टर वार अक्षर तैयार किया जा रहा है। 10 दिन के अंदर प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। वहीं 15 अगस्त तक समायोजन के लिए मिले आवेदनों पत्रों की जांच पूरी हो जाएगी। बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया को इस बार ऑनलाइन होगी। 50% पदों को आंगनबाड़ी सहायिका पदोन्नति देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाएगा, जबकि शेष 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी। DPO दिनेश सिंह ने बताया कि हम समायोजन पदों की संख्या आदि को पूर्ण विवरण का डाटा तैयार कर रहे हैं। वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड होगा। DU में आर्ट्स कॉमर्स की सीटें फुल। दाखिले के पहले राउंड के करीब 12,000 सीटें खाली। प्रशासन ने खाली सीटों की जानकारी साझा की।
85,853 ऑफर की गई सीटों में से 76,540 स्वीकारी। एनसी वेब की पहली कट ऑफ 16 को डीयू में कट ऑफ और दाखिले के शेड्यूल जारी किया गया है। 5 कट ऑफ जारी होंगे। एनसी वेब कट ऑफ दाखिला शेड्यूल जारी हो गया। पहली कट ऑफ आप देख रहे हैं 16 अगस्त को। दाखिले के लिए आवेदन 17 से 19 अगस्त। कॉलेज के दाखिले मंजूर करेंगे 20 अगस्त। फीस भुगतान अंतिम तिथि 21। दूसरी कट ऑफ 23 अगस्त। इसी तरह 24-26 को दाखिले के आवेदन होंगे। कॉलेज की मंजूर करेंगे 27 अगस्त तक। फीस भुगतान अगर अंतिम तिथि देखा 28 अगस्त। तीसरी कटाप 30 अगस्त को आएगी। चौथी कटाप 12 सितंबर को। पाँचवीं कटाप 19 सितंबर को। 2 माह में आएंगी विज्ञापन, होगी परीक्षा। भर्तियों के परिणाम आने की उम्मीद है। यूपीपीएससी 2600 अधिक पदों पर कर रहा है भर्ती की तैयारी। अब भर्तियों के लिहाज से 2 माह काफ़ी अहम होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2600 अधिक नए पदों पर भर्ती तैयारी कर रहा है। आयोग अगस्त सितंबर तक महीने में नई भर्तियों को विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। भर्तियों के परिणाम जारी होंगे। इंटरव्यू और लिखित परीक्षा का आयोजित की जाएगा। पीसीएस के 303 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 16 से अगस्त से होने जा रहे हैं। 28 अगस्त को पूरे होंगे। ऐसे में सितंबर मध्य तक पीसीएसजे के भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी होने की उम्मीद है। वहीं 26 सितंबर तक पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा होने जा रही है, जो 29 सितंबर तक समाप्त होगी। इस बार मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय हटाकर उनकी जगह यूपी विशेष समान अध्ययन के 2 नए प्रश्न शामिल किए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश प्राविधिक अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा के परिणाम माध्यम से व्याख्याता, केमिकल इंजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग, ऑटो इंजीनियरिंग और पुस्तकालय के पदों पर भर्ती होगी। पर स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 10 पाठ्यक्रमों में प्रवेश आज से है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के सोमवार को स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू कर दिया गया है। 15 पाठ्यक्रमों का कट ऑफ निकालते हुए 8 अगस्त को प्रवेश के लिए बुलाया गया है। प्रवेश शुरू होने के साथ ही कॉलेजों को मिलेगा दावेदारों का डाटा। एमपीएस महाविद्यालय में आज से प्रवेश है। शैक्षिक समस्या समाधान का केंद्र बनेगा सीमैट। 12 अगस्त तक चलेगी शिक्षक संकुल कार्यशाला। प्रतिदिन इसमें शामिल होंगे 200 शिक्षक संकुल। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में तत्वावधान में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के तहत शिक्षकों संकुलों कार्यशाला का सोमवार को शुरू हुई है। यह 12 अगस्त तक चलेगी। एलपीयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीजी की 1700 सीटों पर सीधे प्रवेश। क्रिश्चियन कॉलेज में बीए बीएससी में सीधा दाखिला होगा। बीकॉम की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में 22 विषयों की सीटों से भी कम आवेदन आने के चलते अब सीधे दाखिला लिया जाएगा। भर्ती के लिहाज से महत्वपूर्ण है अगस्त सितंबर। 16 अगस्त से शुरू हो रहे हैं पीसीएसजे के इंटरव्यू। 2648 पदों पर अगले हफ्ते से आवेदन संभावित हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती के लिहाज से अगस्त सितंबर का महीना महत्वपूर्ण माना जाए। स्टाफ नर्स के 2540 पदों समेत विभिन्न सरकारी विभागों में 2648 पदों पर अगले सप्ताह से आवेदन संभावित हैं। वैज्ञानिक अधिकारी पुराना विज्ञापन निरस्त। बीए एलएलबी में पढ़ेंगे इलेक्शन कंपटीशन लॉ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों में 23-24 से बीए एलएलबी में जैव विविधता मीडिया इलेक्शन कंपटीशन लॉ की पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। ये चारों ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बीए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में कंप्यूटर के स्थान पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय को शामिल किया गया है। 2006 से 18 तक लॉ 5 ईयर के छात्रों को दर्शन शास्त्र विषय भी पढ़ाया जाएगा। सारनाथ में 250 एकड़ में बसाई जाएगी वैदिक सिटी। 5 गांवों में भूमि अधिग्रहण कर आवासीय व्यावसायिक कॉलोनियां बनाई जाएंगी। मंजिला इमारत और पार्क जिम की सुविधा भी होगी। विपक्षी एकता को झटका। दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा की लगी मोहर। विधेयक में 110 के मुकाबले 131 वोट से पारित। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही लेगा कानून का रूप।
ये कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई जॉब से रिलेटेड खबरें हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 400 पद हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हैं। अगर आवेदकों की न्यूनतम आयु देखें तो 21 से 30 वर्ष से निर्धारित होगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से होगी। अगर अंतिम तिथि या लास्ट डेट देखें तो 21 अगस्त 2023 है। 850 परीक्षा शुल्क है और वेबसाइट ये लिखी हुई है newindia.co.in से आप आवेदन कर सकते हैं। एसडीएससी में निकली भर्ती 56 पद की। नर्स बी, फार्मासिस्ट ए व अन्य पद हैं खाली। 25, 28, 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है आयु। चयनित अभ्यर्थियों को 19,900 से 1,42,000 तक रुपये प्रतिमाह दे होंगे। 24 अगस्त है इसकी लास्ट तिथि। 750 रुपया। फॉर्म www.shar.gov.in पे कर सकते हैं आवेदन। HL में नौकरी के अवसर हैं। 647 पदों पर अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। अभ्यर्थी को पदानुसार 8,000 से लेकर 9,000 रुपये प्रतिमाह दे होगा। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 23 अगस्त है। ऑनलाइन वेबसाइट लिखी, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी रोजगार की संभावना। अखिल भारतीय भौतिकी चिकित्सा पुनर्वास संस्थान सहायक कार्यशाला प्रबंधक के पद खाली हैं। अंतिम तिथि 3 अक्टूबर। www.aiipmr.gov.in से कर सकते हैं आवेदन। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कार्यपालक निदेशक पद की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2023। www.sebi.gov.in पे आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। यह कुछ रही आज के समाचार पत्रों पर छवि महत्वपूर्ण सूचना। ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ये खबरें अगर आपको समय से मिल जाए तो आपके लिए बहुत हितकारी होंगी। जय हिंद, जय भारत।